सीपेक के प्रोजेक्ट्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे, चाइनीज कंसर्न्स और इन्वेस्टमेंट पे यह के बाद दीगरे बहुत से हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद भी बढ़ती चली जा रही है। खुद चाइनीज जो है वो चीखे मार रहे हैं और वो जो है इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। उनकी कंपनीज, उनके इंजीनियर्स जो है इस वक्त, उन्होंने एक तरह से काम रोका भी हुआ था। आई डोंट नो कि उन्होंने दोबारा शुरू किया कि नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि 950 से ज्यादा जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम जो है अपना रोक दिया था ट्यूसडे के बाद, एज अ प्रोटेस्ट चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑल दैट। जब आपको ये मालूम है कि दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है तो उन चीनियों को जो है आप बख्तरबंद, दोनों साइड से बख्तरबंद गाड़ियों को लगा के क्यों नहीं चलते? ईद से पहले ये बेरोजगारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरा बड़ा हमला चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हुआ है जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस पर काबू पाने के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये कहा कि भाई आप लोग ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्से हो जाते हैं। अगर एक प्रोफेसर यहाँ शहीद हो गया था तो आपने सारे तमाम जो चीनी ज़बान के जो सिखाने वाले सबको बंद कर दिया। तो अगर इस तरह से रहा तो फिर आप किस तरह करेंगे? आप दुनिया, अगर आप मुसीबत हम पर आई हुई है तो वो आपकी वजह से आई हुई है, वरना तो हमें क्या, हमें तो सिर्फ एक मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है। आप सीपैक से भी मुकाबला कर रहे हैं। वो सही है कि सीपैक हमारी जो है वो शारक है, तो जो भी शारक हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान में हुए धमाके से 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इस पर चीन बहुत ही नाराज़ है। तभी चीन ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान में भेजी है। चीन के पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चीन ने बंद कर दिए हैं। चीन के प्रोजेक्ट में जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे उन्हें चीन ने निकाल दिया है और चीनी वर्कर्स भी एक एक करके पाकिस्तान छोड़कर चीन जाना शुरू हो गए हैं। बहुत से चीनी वर्कर चीन जा चुके हैं और चीन को पाकिस्तान की जाबाज नंबर 1 एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। तभी चीन ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान भेजी है और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ने चीन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि सीपैक की वजह से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी मर रहे हैं, तो थोड़ी सी कुर्बानी चीनी लोगों को भी देनी पड़ेगी। उसके बाद ही दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब पाकिस्तान में किस तरह की नहरें बहेंगी वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि चीन बहुत नाराज़ है और चीन ने इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी है तो कुछ सोच कर ही भेजी होगी। तो देखते हैं, चलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जब आपको ये मालूम है कि दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है तो उन चीनियों को जो है आप बख्तरबंद, दोनों साइड से बख्तरबंद गाड़ियों को लगा के क्यों नहीं चलते? और फिर एक साइड में भी जो है वो सामने भी हमारे मोबाइल होने चाहिए और पीछे भी मोबाइल होने चाहिए। और उनको क्या तो वहीं तक महदूद रखें जहाँ तक उनका इलाका हो, या फिर वो उसको दें तो फिर उनको सिक्योरिटी पूरी दें। थोड़ा सा चीन का जो रद्दमल आया, आप नहीं समझते? अब चीन का रद्दमल जो आया, चीन ने कहा कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आ गया रद्दमल। नहीं, रद्दमल देखिए, ये बात मैंने जो अभी जान जो यहाँ के पहले कौंसल जनरल थे जी, उनसे जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, हमने सच टीवी भी चलाया और वो हमने अपने मंथली इंटरेक्शन में भी छापा जी। अंग्रेज़ी में था तो उसको उर्दू का तर्जुमा हमने किया और उसमें मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप लोग ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्से हो जाते हैं। अगर एक प्रोफेसर यहाँ शहीद हो गया था तो आपने सारे तमाम जो चीनी ज़बान के जो सिखाने वाले सबको बंद कर दिया। तो अगर इस तरह से रहा तो फिर आप किस तरह करेंगे? आप दुनिया, अगर आप मुसीबत हम पर आई हुई है तो वो आपकी वजह से आई हुई है, वरना तो हमें क्या, हमें तो सिर्फ एक मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है। आप सीपैक से भी मुकाबला कर रहे हैं। वो सही है कि सीपैक हमारी जो है वो शारक है, तो जो भी शारक हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है और सीपैक जो भी गड़बड़ हो जाती है। पाकिस्तान में जो चीन के जो मनसूबा जात हैं वो सीपैक जो है एक आलमी मनसूबा है जिसके तहत अमेरिका की बालादस्ती को ख़तरा लाक हुआ है। अब इसमें देखें तो मुसलसल, अगर आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं टीटीपी पे की तरफ से और बलोच लिबरेशन आर्मी के और बलोच जैसे दूसरी तंजीमें हैं उनकी तरफ से हो रहे हैं। ईद से पहले ये बेरोजगारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरा बड़ा हमला चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हुआ है जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस पर काबू पाने के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और सीपैक मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने एक पूरी जो यूं कह लीजिए कि पूरी यूनिट इसकी हिफाजत के लिए लगाई हुई है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए की जानिब से। इसके बावजूद इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले इंजीनियर्स महफूज क्यों नहीं है? दहशतगर्द इतने मुंह जोर और इतने सर क्यों चढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा। और तो और नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर स्टेट्स बनी हुई हैं
कच्चे के इलाके के अंदर आपको बताया कि काफी दिन से खबरें ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं और कहा जा रहा है जी कच्चे के इलाके के अंदर दहशतगर्द जो है वो घुसे हुए हैं, वहां पे बलूच दहशतगर्द मौजूद हैं, वहां पे टीटीपी के दहशतगर्दों की तादाद मौजूद है। नाज़रीन, और तो और उसमें जो तस्वीर और वीडियो जारी की गई हैं उसमें देखा जा सकता है कि बख्तरबंद गाड़ियां उनके पास मौजूद है। अब बड़ा अफसोसनाक और बड़ा खतरनाक हो रहा है इस वक्त। नाज़रीन, अब देखिए आप के जो चीनी साइंसदान है वो ये जो इंजीनियर्स हैं वो वापस गए। उसके बाद क्या हुआ कि मुकामी लोग जो वहां पे मजदूरी कर रहे थे वो सारे के सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए। ईद से पहले हुकूमत की जानिब से उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई तो वो जो हजारों की तादाद में लोग वहां से बेरोजगार हुए, वो बेचारे क्या करेंगे? उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। आखिर हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं? हुकूमत कर क्या रही है? तो सवाल ये पैदा होता है कि रियासत आखिर कर क्या रही है? रियासत की जिम्मेदारी क्या है? इस तरह से सीपेक के प्रोजेक्ट्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे, चाइनीज कंसर्न्स और इन्वेस्टमेंट पे यकी बाद दीगरे बहुत से हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद भी बढ़ती चली जा रही है। खुद चाइनीज जो है वो चीखे मार रहे हैं और वो जो है इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। उनकी कंपनीज, उनके इंजीनियर्स जो हैं इस वक्त, उन्होंने एक तरह से काम रोका भी हुआ था। आई डोंट नो कि उन्होंने दोबारा शुरू किया कि नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि 950 से ज्यादा जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम जो है अपना रोक दिया था ट्यूसडे के बाद एज अ प्रोटेस्ट चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑल दैट। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आप मसलसल देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड पे कि हम रिविजिट करेंगे, हम ट्रेड करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग और हुकूमत के सर्कल्स में भी उसकी डिस्कशन हो रही है और हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में भी उसकी डिस्कशन हो रही है। तो अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत रखी कि मार्च 2022 में जब मैंने इसका दावा किया था कि ये असल इशू है, तो उस वक्त उसको एक्सप्लेन करना या समझाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स आपको नजर नहीं आते थे, बिल्कुल चीज़ छुपी हुई थी। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल जैसे आप किसी के ऊपर से गर्द किसी चमकदार चीज के ऊपर से एक साफ करके उसकी मट्टी उतारते हैं और उसकी आपको सतह नजर आने लग जाती है, उस पर लिखी हुई अबारत नजर आने लग जाती है, तो उतना साफ होकर ये चीज जो है वो नजर आ रही है। चाइनीज अटैक्स के हवाले से आप देख रहे हैं कि चीन की एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पाकिस्तान आई है फ्राइडे को और वो कह रहे हैं कि हमें इसका इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएं और वो इसका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और 28 तारीख को एक चाइनीज मिलिट्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजिंग में इशू की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं तो हम पाकिस्तान को ऑफर करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। पाकिस्तान ये मानता है या नहीं मानता ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मूव है जिससे आपको ये पता चलता है कि चाइनीज को अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से क्या हो रहा है, किस किस्म की रेजिस्टेंस है, लेकिन वो अपना लेवरेज रखना चाहते हैं। उनको उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले व्लॉग में कि चाइनीज की बेसिकली थिंकिंग ये है कि हम एक हम जोग्राफियाई एतबार से यही हैं। वो समझते हैं कि हमारे अंदर स्टेमिना है, हम वेट कर सकते हैं और वो समझते हैं कि हम रिएक्टिव नहीं है। वो समझते हैं कि चूंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो रिएक्टिव इन नेचर होती हैं और उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, इसलिए वो लेवरेज रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह रिएक्ट करके डिसअपॉइंट होकर यहाँ से दौड़ेंगे नहीं, वो यहीं बैठे रहेंगे और इसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। खा अमेरिका कुछ भी करे, खा हिंदुस्तान कुछ भी करे, वो इस गेम में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। लेट्स सी। वैसे आपने देखा कि बहुत से लोग यहाँ लिख रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडियन कमेंटेटर्स हैं ऑफिशियल, ये चीनियों का ये हो जाएगा, कुंडा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होता रहेगा उनका। वो फिर भी एंगेज रहेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस फील्ड को छोड़ के दौड़ने वाले जो है वो नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।